तो जी गड्डी रेडी हो चुकी है अपनी, जा रही है जी बॉम्बे को। ठीक है, और भाई हमारी 4 जगह की तो मंडी है यार। पहली मंडी है मेरी बड़ौदा की, कल 2 बजे की। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे वापी की मंडी है मेरी, पता नहीं कितने 9 बजे की बोलता कितने की बोलते। फिर उसके बाद एक नाला सुपारा की मंडी, भाई मैंने वहाँ तो कभी गया भी नहीं हूँ। और फिर है भाई लास्ट कल्याण। 4 जगह की और कल्याण बॉम्बे, मतलब यहाँ से सोलन टू बॉम्बे रहेगी इस बार। आगे होगी ऊपर को बैठने वाली, क्रूज कंट्रोल का ये तो मजा है भाई, ज़्यादा थकावट नहीं होती। जैसे अभी इतना लंबा सफ़र है, अभी 201 मतलब 210-15 किलोमीटर तो है ही है जहाँ तक एक्सप्रेस है बिल्कुल। बीच बीच में जंप भी बड़े खतरनाक ये लगाया। और देखो मैंने नई लाइटें लगाई भाई, कमेंट करना कि कैसी लाइटें लगाई हुई। ठीक है, अच्छी लग रही है। तो ये लग रहे भाई पत्ते इस बारी हमारी गड्डी में। और ये पारू जो मेरा लड़का है, ठीक है, वैसे इसका नाम पारू से, फिर इसको मैं पारू ही बोलता हूँ। तो इसके बारे में बताऊँगा बाद में। अभी देख लो आप क्या सीन है। अभी देखो पहले चटाइयाँ पहले लगाते थे सोलन में, चटाइयाँ ये सब कुछ भी नहीं लगाते थे, सिर्फ पत्ते जाते थे। अब चटाइयाँ देनी शुरू की है क्योंकि लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि भाई चटाइयाँ होनी चाहिए और आड़ती की तरफ से होनी चाहिए। तो ये अब आड़ती खुद देते हैं हमारे को चटाइयाँ। तो पहले चटाइयाँ लगती है, उसके ऊपर से पत्ते लगते हैं। क्योंकि फिर बारिश भी होती है ना अगर, तो इसके अंदर बहुत कम बारिश आती तो है ना, पर बहुत कम आती है अगर बारिश हो भी जाए बाय द वे। क्योंकि ये तो मौसम आज लग रहा है साहब भाई यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा बरखा हुई है पिछले चक्कर भी। ठीक है, तो पहले ये लगा लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। क्या देखे अंकु है लालू भाई के साथ। ठीक है, बाकी देखते हैं अब क्या बनता है। ठीक है, फिर चलो आराम ये हमारा और न्यू बस स्टैंड है जो अपना सोलन का। और पिछली बार भाई इस बार थोड़ा माल भी ठीक ही है, मतलब इतना भी नहीं है माल। 165 कट्टे है सारे। पिछली बार तो 200 नग पा दिए थे उन्होंने। और भाई यहाँ से ना चौथे में जा रही थी और तीजे मतलब चौथे में जाती थी, तीजे में जा रही थी पिछली बार। इस बार तो वैसे ही हम स्लो चले। बाकी इस बार मेरे साथ क्या पारस है ना तेरा नाम? पारस है मेरे साथ। और अभी 2 ही चक्कर हुए इसको, दूसरा चक्कर है इसको मेरे साथ। चलो टिक जाएगा तो ठीक है, बढ़िया है। पर 1 साल के लिए इसने भी अपनी गड्डी लेनी है, देखते हैं सीख के जाएगा बढ़िया, तो अपनी गड्डी भी बढ़िया चलाएगा। आज तो धूप है भाई खतरनाक ही लगी हुई यहाँ सोलन में। कल तो मौसम ख़राब भी था, पर भगवान अब धूप लगा दे बस, तभी होना। सेब भी आगे को और भी फसलें यार इतनी जर को 1.35 हो गए। अभी कम में हो जाता है। दिन में आने का यहाँ से एक ही घंटा है भाई। यहाँ पे ना इतना जाम लगता है ना, लगा गड्डिया रश ही बहुत हो जाता है। पिछली बार निकलते हम यहाँ से सुबह 4 बजे सोलन से, मतलब 4:30-1 बजे थे यहाँ धर्मपुर। एक गड्डी नहीं मिलती सवेरे सवेरे, और ठंडे ठंडे में इस टाइम टायर भी होते हैं गर्म, बार बार ब्रेक के देखो आगे जाम देखो कितना, बाहर को सारी गाड़ियाँ चली हुई देखो। कई चीज़ों के फ़ायदे भी है घाटे भी है, पर टाइमिंग तो चलो बढ़िया। ये वाली भी बढ़िया है, क्यों बढ़िया ये आगे बताऊंगा, और सुबह वाली क्यों बढ़िया वो भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा आपको। एक बार थोड़े सीधे में से आ जाना, यहाँ ट्रैफिक भी होता है 36 और काम। रेट बढ़े कुछ वही है, रेट तो वही है अभी। और पहुँच गए हमें, लास्ट पंप है हमारा हिमाचल का। और टायरों से भाई ऐसा वो छुए नहीं जा रहे, बहुत गर्म हो जाते हैं यार टायर। यहाँ पे पानी भी भरना है और भी बहुत कुछ है काम करने के लिए। एक ताकी छट जाता है खुली ना भाई। आज तो ठीक है, 10 टन ही है, वजन भी नहीं है ज़्यादा। 165 कट्टे पीछे
बस ठीक है प्रोग्राम ना दे रहे है बस बस थोड़ी जी ला गड्डी बस कितना है 8750 रुपये बस ठीक है बंद कर दो चलिए जी पूरा हो चुका है फ्यूल अरे टंकी ना थोड़ी सी टेढ़ी रहती है इस साइड को फुल हो नहीं पाती है और यहीं पे कर लेते हैं इसको 0 मीटर को ये हो गया जी आपका कई बार एक दम हो गया तो 0 देखते हैं क्या एवरेज देती है 1,05,000 होगी भाई गाड़ी भी बहुत चल पड़ी है और क्या एवरेज देती है देखते हैं अब रुकेंगे सीधा नीचे अपने टिपरा में चलो जी भर लिया पानी सारे ठीक रहता है अपने हिमाचल में भाई फुल करा के बढ़िया पंजाब और ये हरियाणा और आजकल पंगा ही है चला पंजाब हरियाणा तो क्या है ना सारे में ही है पंगा चला हुआ है हिमाचल वालों के लिए भी पंगा ही है 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने जो बढ़ाने नहीं चाहिए थे जो हिमाचल एंट्री है तो ये तो गलत बात है भाई 100 रुपये अगर बढ़ाएंगे तो इतना काम पहले ही नहीं है ठीक किया इन्होंने बढ़िया किया हम भी ना सपोर्ट करते हैं भाई इतना रुपये नहीं बढ़ाना चाहिए 10 रुपये बढ़ाने चाहिए या 20 रुपये बढ़ा दिए क्या सीधे 100 रुपये बढ़ा दिया पहले ही काम नहीं है यार ट्रकों का कमर्शियल व्हीकल भी लग रहा है सारा जैसे पता नहीं कितने ही पैसे कमा रहे क्या रेट तो नहीं करते कभी कि भाई रेट कर दे बढ़िया चलो उसके बाद तो बंदा परवाह नहीं मारता कि चल रेट भी उसी तरीके से मिल रहे हैं रेट मिलते नहीं है बस खर्चे बढ़ते जा रहे हैं चलो अभी तो यहाँ पे ठीक है अभी सारा कुछ अभी तो आने दे रहे हैं हमारी परमाणु बैरियर जो एंट्री है हिमाचल की यहाँ पे कटता है हमारे टैक्स वगैरह सब कुछ ही जो भी है अभी तो यहाँ ठीक ही लग रहा माहौल 2 तारीख है आज कि नीचे होना इन्होंने लगाया एंट्री पे जहाँ से स्टार्ट होती पता ही नहीं अभी देखते जरा और यहाँ बिज्जू भाई की गड्डी हम तेल पाने रुके इन्होंने हमारे को पकड़ लिया ये मेरे ख्याल से सनौरा से आई गड्डी क्योंकि सोलन में तो गड्डी कोई लोड नहीं हो रही थी यार चलो देखते अभी रुकेंगे तो ये भी शायद बड़े चक्के तो ठंडे करने ही होंगे इन्होंने भी बहुत गर्म हो जाते हैं ऊपर से दिन में तो ज़्यादा ही हो जाते हैं सवेरे फिर भी ठीक रहता है पूछते जरा कहाँ जा रहे हैं साथ बढ़िया साथ हो जाना हमारा चलो जी पहुँच चुके हैं टिपरा में देखो मौसम भाई गर्म ऐसे हुआ ना थोड़ी देर चक्के यहीं कर लेने पड़ते ठंडे आगे तो वैसे फिर सीधा 2-3 चलो इसको मैं यहीं कर लेता हूँ सारा कुछ सेट है 2 पत्थर चल मन दे बाकी चाय पी के आते फटाफट से और निकलते भाई टाइम पहले ही पूरा होता है इसमें लेट हो ही जाते आगे चलो चाय पी के आते एक बारी उसके बाद देखते हैं ये नॉर्मल है जूस भी पी लिया टायर भी कर लिया ठंडे 3:30 होने लग गए हैं 2 घंटे हो गए चले हुए हमारे को अब तो यहाँ से खींचनी पड़ेगी गड्डी ठीक है जी बाकी भी वो फिर सामान लेने भेजा था एक स्विच लगाया यार नया ये अजीब सा हो गया था थोड़ा सा लग नहीं रहा था ये ऊपर की लाइटें बहुत कुछ लगा दिया गाड़ी में और भाई हमारी 4 जगह की तो मंडी है यार पहली मंडी है मेरी बड़ौदा की कल 2 बजे की ठीक है फिर उसके बाद है आगे वापी की मंडी है मेरी पता नहीं कितने 9 बजे की बोल था कितने की बोलते फिर उसके बाद एक नाला सुपारा की मंडी भाई मैंने वहाँ तो कभी गया भी नहीं हूँ और फिर है भाई लास्ट कल्याण 4 जगह की और कल्याण बॉम्बे मतलब यहाँ से सोलन टू बॉम्बे रहेगी इस बारी हमारी ट्रिप बाकी जो भी होगा बताऊंगा मैं आपको लोगों को और इसका जो किराया है भाई वो बताऊंगा इसी ब्लॉग के लास्ट में ठीक है तब तक देखना और एवरेज क्या देती है गड्डी अभी नारनौल में देखेंगे ठीक है 0 है कर रखा सारा कुछ चलो जी जहाँ देखो आप चंडी मंदिर 4 बजने को आ गए लंबी लाइनें लगी
जीरकपुर में भयंकर ही जाम लगा हुआ है, तो कलोली होगी यहाँ पे। ओ यार दिन को तो भाई यही तो घाटा है, दिन को आके सवेरे कोई जाम नहीं मिलना था। खतरनाक ही जाम लगा जीरकपुर फ्लाईओवर के ऊपर। भाई इस जाम के चक्कर में ना हम बहुत लेट हो जाते, बहुत लेट है भाई। चलो कल के लिए अनार बढ़िया, चलते चलते खाना भी हो जाता है। गर्मी लग गई ना भाई, धूप ऐसी होगी ना, कहीं साइड से लाल हो गया पूरा मुंह, धूप भी ऐसी बज रही इधर से, खतरनाक ही धूप होगी यार। अभी पिछले चक्कर इतनी ठंड थी ना भाई यहाँ पे, खतरनाक ही ठंड थी। पिछली बार तो बारिश में निकले हम ऊपर से, इस बार होगी थोड़ी ठंड। नारनौल 263 किलोमीटर, 4-5 घंटे लगेगा हमारे को वहाँ तक। ये वाला रोड भी सारे ही पड़ दिया रोड है, पेवा वाला इधर, इसमें तो इतने सारे वो है ना भाई पैच लगाए हुए, बहुत ही ज़्यादा। इसमें भी बहुत टाइम होता है वेस्ट। अब एक धूप भाई इधर से खतरनाक ही, सूर्य देव नहीं मान रहे। 5 बज गए, मेरे को लग रहा है 5 बज गए, अब 5 बजने को 5 मिनट है। चलो जी फाइनली पहुंच ही गए हम। कितने 5:30 हो रहे हैं, 5:30 बजे चढ़ रहे हैं नारनौल एक्सप्रेस पे। ये चल गया आपका कैथल के लिए, जो पुराना रोड होता पहले यहीं से जाते थे सब, कोई एक्सप्रेस नहीं था। और अब तो भाई ये 6 लेन हाईवे बन गया, 152D। मस्त, मौसम भी ठीक है आज, ओके ओके सब कुछ बढ़िया। बाकी ये जो टी दे रही है आप लोगों को सुनाई भाई, ये कुछ यूरिया की है, 17% बचा हुआ है। मैं चढ़ भी गया हूँ नारनौल पे, मिलेगा ठीक है, नहीं तो वैसे तो पहुँचा ही देगा। हमारे को कोटपुतली है, जहाँ तक मेरे को इसके ऊपर भरोसा है। कहीं बीच में अड़ गए तो अड़ गए, फिर देखेंगे। ऐसे ही है रिस्क भरी लाइफ। कल याद ही नहीं रहा है, मैंने सोचा, मैंने आज कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी गड्डी लोड होएगी नहीं होएगी, कोई मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। मैं कहा कल मेरा बर्थडे है, आज रात से मैं कहा चल बर्थडे मना लेंगे आज। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी भाई, एकदम ही आ गया उनका फ़ोन किया आ जाओ लोड करने बॉम्बे के लिए। मैं कहा चल ठीक है कर आते हैं लोड। मैं कहा वैसे भी एक पिछले जो अभी चक्कर मारा था अहमदाबाद का, इसमें भी मेरे चलान हुआ एक, वो बताऊंगा मैं उस पॉइंट पे पहुंच के आप लोगों को। वो शायद अगले ब्लॉग में कितने का चलान हुआ और किस चीज़ का चलान हुआ, वो तो अगली बार बताऊँगा आपको, मतलब अगले ब्लॉग में जब वहाँ पहुँचूँगा जिस जगह मेरा चलान हुआ था। ये अपना क्रूज़ कंट्रोल हो चुका है ऑन, टांगे हो गई ऊपर को बैठने वाली। हाँ क्रूज़ कंट्रोल का ये तो मज़ा है भाई, ज़्यादा थकावट नहीं होती। जैसे अभी इतना लंबा सफ़र है, अभी 201 मतलब 210-15 किलोमीटर तो है ही है जहाँ तक एक्सप्रेस से बिल्कुल। किलोमीटर हो गए हमारे को चलते चलते, 17% ही दिखा रहा है डेफ। तो अभी देखते हैं, इसका भी करते हैं कुछ इलाज। कोटपुतली पहुंच गई, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं मिलने की। फाइनली भाई अपना ये जो स्ट्रेच है इसका, अपने नारनौल एक्सप्रेस का, ये तो हो चुका है ख़त्म। और बीच में बारिश लग गई थी, थोड़ी थोड़ी छिट्टे जे ना, इसमें मक्खू भी काफ़ी चिपक गए, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है शीशा। तो वैसे देखते हैं क्या बोलते हैं, टूल टपते। और यहाँ से 20 किलोमीटर है सारा ही अपना जो आगे का टूल है, बंदी कर रखे सारे। जहाँ पे तेल पाना हमने, ये चले गए आपका नारनौल के लिए। और ये आ गया जयपुर वाला, जो ये नारनौल एक्सप्रेस यहाँ ख़त्म ही हो जाता है एक तरीके से। इसके बाद नारनौल जाना हो तो अंदर के लिए है यहाँ से, और ये जाता है जयपुर को। कोटपुतली, नंगल चौधरी, जयपुर, निजामाबाद, नारनौल, बहुत सारे स्टेशन है यहाँ पे लिखे। पर मैं पहले ही पा लेता हूँ भाई यहाँ तेल, फिर लास्ट ऑप्शन को क्यों रखना है ऐसे। तो 2 पंप आते हैं इकट्ठे ही, जैसे हम नारनौल से उतरेंगे उसके 13 किलोमीटर बाद, 12-13 किलोमीटर बाद आ जाता है ये दोनों पंप इकट्ठे। पहले इस पे पाता था,
अब यहाँ पाता हूँ मैं पंप, क्योंकि इधर एक बार हमारी लड़ाई जी हो गई थी, तो तब से मैं यहीं पाता हूँ भाई तेल। ठीक है, 352 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है, टांगे में दर्द लग गई। बीच बीच में जंप भी बड़े खतरनाक ये लगाया। और देखो मैंने नई लाइटें लगाई भाई, कमेंट करना कि कैसी लाइटें लगाई हुई। ठीक है, अच्छी लग रही है। पिछले चक्कर सावन है, उफ बहुत चक्कर हो गया। आप लोगों को तो बताया नहीं होना गाड़ी के बारे में। कई लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, वो भी एक अलग से स्टोरी है कि क्यों नहीं आए थे ब्लॉग। सारा यहाँ से ना बंदे ने ठोक दिया था भाई, ये वाली चीज़, ये सारी नीचे डंडा डुंडा दोबारा से बनाया है मैंने। आप लोगों को लग ही रहा होगा पता भाई, बहुत कुछ हो गया है गड्डी के साथ। पर चलो बताएंगे आप लोगों को बाद में। पहले तेल बढ़वा लेता हूँ। तेल हो गया ऊपर का तो फुल हम लोगों को कितना तेल क्या एवरेज 60.20 लीटर पड़ा ना इसमें, 5300 रुपये तेरा नॉन स्टॉप ड्राइविंग करनी ना भाई। पिछले बारी तो मैं यहाँ पे ना दिन के टाइम थे, मैं यहाँ पे दिन तो क्या सवेरे 4 बजे चले थे सोलन से। पिछली बारी हम रात में सवेरे के टाइम, तो हम थे यहाँ पे दिन में 9-10 बजे थे हम यहाँ सवेरे के टाइम। और इस बारी है भाई 9 बजे रात के, काफ़ी फ़र्क है। और जो दूसरी वो रुकी नहीं, क्योंकि उनके पास शायद पूरा टाइम हो जा रही राजकोट। तो मेरी गाड़ी ने भाई 5.8 की एवरेज दी, कच्चे माल में भी 80 पे आया हूँ मैं सारे में। तो 5.8 की एवरेज भाई 10 टन के करीब है, 10.5 टन के करीब है। वेट 160 कट्टे है टोटल। बाकी ये कुछ यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तेल भी मिल ही रहा है अब, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं है। ठीक है, और 9 बज रहे अभी। 3 घंटे बाद मेरा बर्थडे भी शुरू हो जाएगा, और बर्थडे के दिन पूरी खिंच के रखी हुई गड्डी। कट्टे पीछे हट गए, देखो यहाँ से ना कट्टे पीछे हट गए सारे। तो फिर चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। ये विंटेज बाइक देख लो कितने सारे यहाँ पे रखे हुए, क्या क्या मॉडल है इसके। 1979 का बुलेट ESD का, ESD कंपनी भाई बहुत पुरानी कंपनी है। चाय पी लो मित्रों, उसके बाद मिले ना मिले, क्यों मित्रों। मेरी तो बड़ौदे की पहले, मेरी बड़ौदा बाबा। चलो फिर मिल गई हमारे को चार टहरी, सबसे बढ़िया भाई जी छोटी गड्डियाँ अपनी है। मेरे को बोला 2 बजे को, नहीं वहाँ लगती 2 बजे मंडी। ये भी जड़ तो रही तीजी पर दिख नहीं रही। चलो जी, मैं तो यूरिया डालना रहा पहले भाई, सबसे पहले यूरिया की होगी है दिक्कत। 352 किलोमीटर और हमारी 6.4 की दिखा रही इसमें, लेकिन देती 5.8 की एवरेज। ऐसा तो वहाँ भी नहीं होती है फुल, हमारे जब हमारे अपने हिमाचल में ना वहाँ टेढ़ी जी रहती है गाड़ी थोड़ी जी, वहाँ भी नहीं होती फुल ढंग से। वहाँ कभी सीधे में करानी पड़ती है फुल परली साइड को लगा के। हाँ चाचू नंबर बता दी, 70 180 है ना, वो देख लेना आपने। ठीक है, तो ये एजेंसी मिली थी राजधानी ऑटोमोबाइल। ठीक है, हाँ बेल्ट ही ले गया, ले गया। नहीं इसको ना सीट पे ही रखा, भी सीट पे ही रखना इसको, बाद ही इसको पाई देंगे। यहाँ खतरे से खाली नहीं पानी, थोड़ी खुली जी जगह देखेंगे। रुक मेरे को पकड़ा अंदर है। तो भाई 10:30 हो रहे हैं और बाल्टी गई है हमारे को मिल। तो थोड़ा सा ऐसा वहाँ रिस्क था, थोड़ा गाड़ियाँ तेज़ आ रही है। यहाँ पे पीछे डिवाइडर है तो गाड़ियाँ इतनी तेज़ नहीं आएगी भाई, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। रोड पे चले हुए आप लोग, कोई आपको मार के चले जाए। बहुत सारे केस देख लिए ऐसे भाई, लोग सीधे ही आ जाते हैं पर ऐसे इस लाइन में, या पीछे बच जाएंगे। पीछे डिवाइडर है तो वहाँ बहुत स्लो जा रही गाड़ी है। अच्छा भैया, ये हमने एक पाइप ली थी, वो लेते। बाल्टी तो बड़ी पुरानी है रे। यहाँ की घर चक्कर गए लोग।
सही है तरीका तो खुल गया। तो भाई ये बाल्टी भी 1750 रुपए की थी, इसमें प्रिंट रेट ही आ गया 1750 रुपए। हाँ सीधे 400 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। तो यूरिया अब सोने के भाव मिल रहा है। चला चलो जी 20 लीटर यूरिया से 2 डंडे हो गए, वो भी चलेगी। ठीक है जी, अपना हो गया बढ़िया काम। जय सिया राम। चलो जी, जय माता दी। तो मतलब डेफ यूरिया लो भी बताता है ना इसमें, तब भी 400 किलोमीटर चलता है और उसके बाद और भी चलेगी 100-150 किलोमीटर। तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं होती अगर एक डंडा आ भी गया, अगर लो भी बता रहा है। तो हमारे हिमाचल में मैंने कई बार देख लिया था, हिमाचल में भी मैं कई बार ऐसी रहता था चला, तो प्लेन में भी लग गया पता कि चल ही पड़ता है 400-500 किलोमीटर। अगर आपके आ भी गया है यूरिया लो का, मतलब 17% पे अगर आपके, तो चलता है, काफ़ी चलता है भाई यूरिया। तो और यहाँ से जयपुर बाईपास हो चुका है शुरू, चले गए अंदर सीधा जयपुर के लिए। और थोड़े से हम लेट हो चुके हैं इसलिए गड्डी दौड़ा दी मैंने। वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। बाकी मैं भाई पिछली बारी भी मैंने मतलब अभी सुबह आपको बोला था ना कि भाई यहाँ से आने का क्या फ़ायदा है। अभी दिन में ना यहाँ से कोई भी नहीं मिलता भाई पुलिस वाला, और ये मतलब अभी रात में कोई नहीं मिलता। अगर दिन को आप सोलन से छूट जाते हैं और अगर आप सुबह 4 बजे छूटते तो यहाँ से पूरा दिन में क्रॉस करना पड़ता है। मतलब आप ये मान लो कोटपुतली से लेकर और जब तक जयपुर क्रॉस करके आप किशनगढ़ वाला पहला टूल नहीं कर लिया ना अपने बाहर, तब तक भाई आपको स्पीड वाले मिलेंगे ही मिलेंगे और खड़े ही रहते हैं भाई। तो यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तब आपको 60-60 में ही चलना पड़ेगा दिन में, 60-70 पे बस। और अभी आप पूरे 80-80 पे रख सकते। तो ये है, तो अगर सुबह आप सोलन से छूटते तो भाई दिन में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है गड्डी। और जो आप दिन में छूटते हो सोलन से तो रात में यहाँ से भाई 80-80 पे रहती है गाड़ी। बहुत टाइम कवर हो जाता है क्योंकि रोड भी बहुत लश बना दिया अब तो। फाइनली भाई बंधनवाड़े पहुंच गए हैं। कितने बजे? रात के 2:10 हो रहे हैं। ठीक है, ओ पार से ट्रेन जा रही। तो यहाँ पे भाई मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ। पिछले चक्कर मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैं टमाटर लेके आ रहा था अहमदाबाद से, इस पॉइंट पे भाई चलान हुआ है मेरा 22,000 रुपये का। इस पॉइंट पे यहाँ पे बंधन वाले टूल पे कितना 30 तारीख को, कितने तारीख को थे हमें? 28 तारीख को थे शायद, 28 तारीख को यहाँ पे इस पॉइंट पे भाई 28,000 का चलान। ऐसा बेवकूफ़ सा ना बंदा भाई। मैं 7,000 दे रहा था उस बंदे को। ओवरलोड भी क्या था, 1 टन था ओवरलोड सिर्फ। उसके चक्कर में बंदे ने 22,000 का चलान करा दिया। तो ऐसे ऐसे हुआ था भाई बंधनवाड़े पर। हम किशनगढ़ रुके ही नहीं आ रहा, वो गड्डी नहीं मिली। तो मैं कहा चल अब अपना जो एक स्टेशन है मंगलवाड़े उसी पे रुकते हैं। तो यहाँ बहुत बुरा हुआ था पिछले बारी, चक्कर ही पूरा हुआ। चक्कर बिल्कुल ख़त्म। कैसा होता है सालों ने, चक्कर ही ख़त्म किया पूरा। और वो भी पर्ची कटाने के चक्कर में ओवरलोड की पर्ची कटा रहा था। बस वही देख लिया उसने कि पर्ची कटा रहा है, उसी के चक्कर में हो गया यहाँ चलान। चलो जो किस्मत में नहीं है वो क्या ही कर सकते हैं। भाई सुबह के बज चुके हैं 6 और हम पहुँच गए उदयपुर बाईपास। रातों में रुका ही नहीं भाई, कहीं पे भी नहीं रुका हुआ मैं। तो देख लो आप, तब से बैठे नारनौल से तब से बैठे हुए हैं। पहले सोचा किशनगढ़ रुकूंगा, वहाँ पे नहीं रुका। फिर सोचा उधर रुकूंगा अपना, तो क्या बोलते उसको, मंगलवाड़े, वहाँ भी नहीं रुका। उदयपुर पहुँच गया मैं ऐसे करते करते 6 बजे सुबह। 7 बज गए भाई। और बाईपास पे जो क्या बोल रहा था, कुछ कर लग रहा पता। चाय लेके आया था, चाय भी ठंडी होगी, चाय भी ठंडी होगी ना। गड्डी गरम भरी थी बिल्कुल, बैठ गया।
20 से लेकर है तो शीशा हो गया ढीला, देखी चल जा रहा है शीशा। तो बस भाई चाय पीते हैं और इस व्लॉग को तो करता हूँ भाई यहीं पे एंड, ठीक है। नया व्लॉग करेंगे नीचे से स्टार्ट, आगे से श्यामला जी से। थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। और भाई इसका किराया लगा है 68 और टोटली है किराया, मतलब इनाम वगैरह सब कुछ इसी में ही है, 60 प्लस इनाम है। तो ये इनाम है भाई लग रहा है 16 से। और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को। अभी तो आज का सफ़र रहेगा भाई यहीं तक उदयपुर तक, बाकी भाई क्यों नहीं आया व्लॉग वो भी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं रास्ता। थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। बाकी अपने आसपास सफाई रखें, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, देखते रहे भाई ऐसे ड्रीम टेक व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देख लेना जी जब हम बॉम्बे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।